यदि यूं बात बात पर एक दूसरे के लिए हम तलवारें निकालते रहेंगे तो हम एक कैसे होंगे? संपूर्ण देश में, राजपूताना में एकता स्थापित कैसे होगी? अपनी तलवार को म्यान में रखिए। इसी क्षण हमने आपसे कुछ कहा है। हमने आपसे कहा इसी क्षण अपनी तलवार को म्यान में रखिए और जाइए आप अपने अपने स्थान पर। जब जीवा निरंकुश होगी तो तलवारें भी मैदान में नहीं रह पाएंगी कुंवर प्रताप। राम सिंह जी, यहां हमें अपनी तलवारें नहीं, हम सबको अपनी एकता दिखानी है। कुंवर प्रताप, जो सच्ची एकता की कामना रखते हैं वो अपने बोली में मिठास घोलते हैं, ना कि अपरोक्ष रूप से तलवार की धमकी दिया करते हैं। सोच समझकर बोलिए भगवान दास जी। हमारे कुंवर प्रताप धमकियां नहीं देते, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और आप जो ये बोल रहे हैं ना, सीधा सी कुंवर प्रताप का अपमान। और जो मारवाड़ का अपमान हुआ है उसका क्या? हमें तो लगता है कि राजपूताने का ये नाटक मात्र एक दिखावा है। वास्तव में आपने हम सबको आपके नवनिर्मित नगर में केवल अपमानित करने हेतु बुलाया है। अन्यथा राजपूताने में इतना बड़ा अपमान मारवाड़ का कभी नहीं हुआ। आप क्यों मारवाड़ के इतने बड़े हितैषी बन रहे हैं भगवान दास जी? वो भी एकता की बात आरंभ होने से पहले ही। खुल के बोलिए ना कि आप राजपूताने की एकता चाहते ही नहीं, इसीलिए भड़का रहे हैं मारवाड़ को। एक बात कान खोलकर सुन लीजिए कि आपके होने या ना होने से राजपूताने की एकता में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। राजपूताने की एकता होकर रहे और उन मुगलों के साथ साथ आपको भी खदेड़ दिया जाएगा राजपूताने की धरती से। हमें हमारी धरती से खदेड़ने वाले को हम इस धरती पर खड़ा नहीं होने देंगे। बस बस हो गया निर्णय। पहले चंद्रसेन का अपमान और अब भगवान दास जी का अपमान, वो भी भरे दरबार में, जहां गले मिलने के स्थान पर बात बात पर तलवारें निकलती हो मैदान से, वहां पर एकता की बात करना व्यर्थ है। हम इसका विरोध करते हैं। राम सिंह जी, दूसरे चाहे कुछ भी कहें, किंतु हमने तो ऐसा कुछ नहीं कहा ना। सभी जानते हैं कि चंद्रसेन जी के लिए हमारे हृदय में बहुत सम्मान है। हम तो सपने में भी उनके बारे में कुछ बुरा नहीं सोच सकते। तो फिर कैसी बातें कर रहे हैं आप? कौन सा निर्णय, कैसा निर्णय? क्या आपको नहीं पता था कि हमारे आपसी संबंधों में पहले से कितना तनाव चल रहा था, कितना अविश्वास घर किए बैठा था दोनों ही पक्षों के बीच में? ऐसे में आपको और आपके परिजनों को फूंक फूंक कर उठाना चाहिए था तरंग, विशेष रूप से तब जब आपकी सारी एकता की अवधारणाएं हमारे विश्वास और सम्मान पर टिकी हुई थी। ऐसे में आपके दरबार में बोले गए हर शब्द के उत्तरदायी आप हैं। व्यक्तिगत रूप से भले चाहे आपका कोई भी मत हो, लेकिन जब बात दरबार में हो तो कोई भी बात व्यक्तिगत नहीं रह जाती। और इस दरबार में अकारण ही जमकर अपमान हुआ है हमारा। चलिए चंद्रसेन, हमें नहीं रुकना यहाँ पे। राम सिंह जी, हमारी ऐसी कोई मनसा नहीं थी। अरे हमारे मन में आप सभी के लिए स्नेह और सम्मान का भाव है। हम तो पहले ही जानते थे जिस एकता की नींव खोखली हो, उस एकता के अभियान का भवितव्य क्या होगा। बोले कल्याण सिंह जी, अब क्या कहते आप? यदि आप यहां रहे तो आपके हाथ पछतावे के अतिरिक्त तो कुछ नहीं मिलेगा। आ जाइए हमारे साथ, वह आपके लिए सुख, चैन, समृद्धि सब है।
कुंवर प्रताप, बीकानेर एक छोटा सा राज्य है। जब मारवाड़ जैसा बड़ा और समृद्ध राज्य राजपूताना एकता के विरुद्ध हो गया तो हमारे होने ना होने से क्या अंतर पड़ता है? चलिए राय सिंह। राय सिंह चलिए। दुर्गावती जी, क्या हो रहा है गुरुजी? क्यों हो रहा है? भाऊजीराज को चुनौती मिली, उन्होंने स्पर्धा जीत कर भी दिखा दी। सभी राजाओं को एकजुट कर दिखाया, एकत्रित कर दिखाया। यदि बाबूजीराज सभी राजाओं को एकता के सूत्र में बांध पाते तो विधाता भी उन्हें अगला राजा होने से नहीं रोक पाता। तो गुरुजी ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। हमारी चिंता ये नहीं कि कुंवर प्रताप राजा नहीं बन पाएंगे, क्योंकि मेवाड़ का राज्य संभालने के लिए कुंवर प्रताप को ना ही आवश्यकता है किसी राज सिंहासन की और ना ही मेवाड़ की प्रजा को, क्योंकि मेवाड़ की प्रजा के लिए यदि कोई राजा है तो वो है कुंवर प्रताप। मामा, आपकी बातों ने तो चमत्कार कर दिया मामा दरबार में। आपकी बातों में आके सब मूर्ख आपस में लड़ने लगे। जिसे देखो मयान से अपनी तलवारें निकाल रहा था। हवा होके रह गया राजपुतानी एकता का हवाई महल। हवा अब फिर से पहले की बात ही सबके मन में घृणा भर चुकी है और ये सब हुआ है आपके कारण। जय हो मामा, जय हो। इसीलिए तो शहंशाह अकबर ने हम पर विश्वास करके हमें यहाँ भेजा था, उनकी एकता योजनाओं को चौपट करने के लिए। हाँ मामा, हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि जिस पे शहंशाह अकबर इतना भरोसा करता है वह स्वयं बीड़ा उठा रहा है हमें राजगद्दी पे बिठाने की। कि ना तो हम दादा भाई प्रताप की तरह शूरवीर हैं और ना ही उनकी तरह प्रसिद्ध, किंतु राजा तो हम ही बनेंगे क्योंकि हमारे पास है हमारे मामा, और ऐसी चमत्कारी बुद्धि बल तो हमारे मामा के सिवा किसी और के पास हो ही नहीं सकता। वाह भांजे वाह, क्या बात कही है। इस पे एक एक और हो जाए। अवश्य मामा। बम बम। अजब है रानी साहब, राखी के पर्व की सारी तैयारियां हो चुकी है। माँ, हमें क्यों कोई राखी नहीं बांध रहा है? सब राखी बंधवा रहे हैं, फिर हमें राखी बांधने वाला क्यों नहीं है कोई? अब इसमें तो आपकी सहायता आपकी माँ ही कर सकती है। माँ, ये छोटी दादी क्या कर रही है? आप ला सकती है कहीं से हमारे लिए राखी बांधने वाली बहन? चांद, ये आपके दादा भाई कुंवर प्रताप के लिए और ये कुंवर जगमाल के लिए। छोटी माँ, ये मामा रायमल जी के लिए और ये हमारे भाई पत्ता के लिए। और आपके भाई होने के नाते हम पूर्ण रूप से आपकी रक्षा करेंगे जीजा, क्योंकि हर रक्षाबंधन के दिन हमने आपको यही वचन दिया है
अजब है, आपके पत्ता स्वर्ग में सुख चैन से है और आपके सुख चैन की मंगल कामना करते होंगे। आप सब कितनी सौभाग्यशाली हैं। आप सबके पास अपने अपने भाई हैं राखी बांधने के लिए। जिनके भाई नहीं है वे क्या करें? जी हाँ, सौभाग्यशाली तो है हम, किंतु हम सभी के भाई कभी भी समय पर नहीं पहुंचेंगे राखी बंधवाने के लिए। उसका क्या करें हम? देखिए ना, अब तक नहीं आए दादा भाई। वे आते ही होंगे चांद। और वैसे भी आज सभी अतिथि जा रहे हैं ना यहाँ से। सब आज ही जा रहे हैं। चांद, इसमें पूछने या विस्मय करने वाली क्या बात है? दरबार का कार्य समाप्त होने पर सब जाते ही हैं। क्या बात है चांद? कुछ नहीं। बधाई हो, रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को। आइए बहना चांद, बांधिए अपने दादा भाई को राखी। दादा भाई प्रताप नहीं आए अभी तक, उनके बिना कैसे आराम करें हम? चांद, वह बहुत काम है। अब एक काम कीजिए, आप हमें पहले राखी बांध दीजिए। जब दादा भाई आएंगे आप उन्हें बांध देना। हाँ चांद, बांधिए ना राखी। ऐसी राखी इससे अच्छी नहीं थी क्या? अच्छी वाली राखी दादा भाई प्रताप के लिए। बनवाएंगे या नहीं? लो, बांध लीजिए। बांध लीजिए नहीं, पहले आप हमें वचन दीजिए रक्षा का। चलो, दिया वचन। ले लीजिए। क्या बात है दादा भाई? मन दुख से फटा जा रहा है बहना। हमने आपको वचन दिया था कि राजपूताने के सभी राजाओं को कुंवर प्रताप के एकता प्रयास में लाएंगे। बहुत प्रयास किया हमने बहना, किंतु असफल रहे। इसलिए आपके सामने अच्छा अनुभव नहीं कर पा रहे। कोई बात नहीं दादा भाई रायमल, आपको रक्षाबंधन के दिन निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम जानते हैं आपने प्रयास किया होगा। हाँ, इस समय हमें ये सारी बातें भुलाकर त्योहार का आनंद लेना चाहिए। पूर से मदिरा की दुर्गंध आ रही है। नहाकर आए हैं मदिरा में। किस बात का उल्लास मना रहे हैं? बहुत शीघ्र ही आपको पता चल जाएगा बहन। दादा भाई प्रताप आ गए। तो राजीराज, क्या उपहार लाए आप पान बुआ के लिए? उपहार? कैसा उपहार? इस एकता आयोजन के असफल होने के बाद हम थोड़ा निराश और अकेला अनुभव कर रहे थे। भली भांति जानते हैं कि एक भाई का उत्तरदायित्व होता है अपनी बहन की रक्षा करना। क्षमा कीजिए,
उपहार नहीं लाए आपके लिए। तो क्या हुआ कि किसी और ने आपका साथ नहीं दिया? हमें पूरा विश्वास है कि हमारे दादा भाई अकेले ही उन मुगलों से लड़ने में सक्षम हैं। कौन कहता है कि कुंवर प्रताप अकेले हैं? आइए रानी दुर्गावती जी, आपका स्वागत है। कुंवर प्रताप, आज हम सब मेवाड़ से जा रहे हैं, इसलिए हम आपके लिए एक उपहार लेकर आए हैं। कैसा उपहार? कुंवर प्रताप, क्या आप हमें अपनी कलाई पर इस राखी को बांधने का सौभाग्य प्रदान करेंगे? हाँ बोल दीजिए दाजीराज। वैसे भी उन्होंने उस अफगान बाज बहादुर और उसकी पूरी सेना को हराया था ना युद्ध में, और हम भी उन्हें अपने बुआ बनाना चाहते हैं। यदि आप जैसी वीरांगना के भाई होने का सौभाग्य किसी को प्राप्त हो, वो तो धन्य हो जाएगा। आज इस राखी के शुभ अवसर पर एक सौभाग्यशाली भाई अपनी बहन को क्या उपहार दे, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। एक वचन। आज इस राखी के शुभ अवसर पर एक सौभाग्यशाली भाई अपनी बहन को क्या उपहार दे। एक वचन। दिया हमने आपको वचन, कहिए। यही कि आज हम जिस भाई से मिले हैं वे सदैव ऐसे ही बने रहे, मातृभूमि के सच्चे सपूत। चाहे जितनी भी बाधाएं क्यों ना आ जाए, कभी निराश ना हो, सदैव अपने लक्ष्य की ओर बने रहे, सदैव ऐसे ही रहे। वचन देते हैं आपको कि हमारा हौसला और हमारा संकल्प कभी नहीं टूटेगा। तो दादा भाई, आज आपकी बहन भी आपको ये वचन देती है, भूल जाए दूसरे क्या कहते हैं क्या करते हैं। गोंडवाना चाहे मिट क्यों ना जाए, वो कभी मुगलों के सामने नहीं झुकेगा और ना ही आपका साथ छोड़ेगा। हम सदैव आपके साथ बने रहेंगे। बस जीजा, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए आपसे। हम प्रण लेते हैं कि गोंडवाना और मेवाड़ साथ मिलकर मुगलों को अपनी मातृभूमि से खदेड़ देंगे। वाह रानी दुर्गावती जी, वाह। भले किसी और का साथ मिले या ना मिले हमारे भांजे को, गोंडवाना का साथ तो मिल ही गया हमारे भांजे को। क्यों? जैसलमेर साथ नहीं आया है क्या? दादा भाई रायमल, आप हमें राखी के लिए यही उपहार दीजिए। वचन दीजिए कि चाहे जो भी हो जाए, जैसलमेर सदैव कुंवर प्रताप के साथ है।
हाँ हाँ बहना, हम तो हैं ही साथ देने के लिए। क्यों कुंवर प्रताप? वैसे दादा भाई, वीरों को सदैव अपनी बाहें चढ़ा कर रखनी चाहिए, नहीं तो कभी कभी अपने ही अपनों की बाहों में सांप बनकर पलने लगते हैं। घबराइए मत जीजा, ये राखी सदैव हमारे सभी शत्रुओं से हमारी रक्षा करेगी। ना ना भांजे प्रताप, ये सांप तो ऐसा डस चुका है आपको कि आपको पता तक नहीं चल पाया कि हमने कब काटा और कहां काटा। अब तो बस विष फैलने की देर, फिर देखना कैसे हैं हम आपके मामा।